आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेक्चर नंबर 7 क्लास 10th का ये लेक्चर है और इस शॉर्ट फॉर्म में इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैं एपी कहता हूं। और क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। एक्सरसाइज नंबर कितना था मैं देख के बताता हूं। एक्सरसाइज था आपका 5.2 का ही है, चल रहा है क्वेश्चन। एक्सरसाइज जो चल रहा है वो 5.2 पे चल रहा है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, एपी का थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, बोलता है कौन सा टर्म होगा जो 0 आएगा। मेरे दोस्त कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कुछ कुछ कि नहीं? सब समझ में तो आया है, अब तो बना तो दीजिए। चलो मैं बना ही देता हूँ मेरे दोस्त। मेरे भाई मैं कभी सिखाया था कि अगर ए थर्ड टर्म दिया था, ए थर्ड टर्म को कैसे लिखता हूँ यार, मैं बताता हूँ। यहाँ ए प्लस, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ क्या लिखता हूँ 2 और डी लिखता हूँ मेरे दोस्त। क्या लिखता हूँ ए प्लस 2d। अगर 3 है तो यहाँ 2, अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ कितना होगा 4। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ 9th टर्म मेरे पास यहाँ यूज करने के लिए बोला जा रहा है तो a9 इज इक्वल टू लिखूंगा a प्लस 8d। दोस्त समझ में आ गया है दोस्त? थोड़ा बहुत भी आ रहा होगा। अच्छा अब देखो एक बच्चा नया क्लास ज्वाइन किया है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे दोस्तों, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कोशिश करेंगे कि मेरा ये जो नया बच्चा आया है एक क्लास में उसको भी समझ में आए और आप लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को भी समझ में आए। तो सबको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि होता है ना सबका साथ सबका विकास, वही हाल है यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं समझेंगे तो कल से लड़का नहीं आएगा क्लास, बोलेगा क्या समझाएं पता नहीं चला, है ना दोस्त? ऐसा ही लगता है। अगर देखो यहाँ क्या था, देखो मेरे भैया ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, क्या होता है यार फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस। मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है आगे चल के। तो भैया यहाँ A3 कितना दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 4। देखो मेरे दोस्त लिखने मत चालू करो, मैं लिखने का समय मैं दूंगा। अभी देखो कोई लिख रहा है क्या? नहीं लिख रहा है, थोड़ा सा नया है, सीख जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो यहाँ देखो ये थर्ड टर्म है, यहाँ दिया कितना 4 दिया, ये कितना दिया 9 टर्म दिया है, कितना दिया मेरे दोस्त -8 दिया, ठीक है। आप लोगों को भी दिखाऊंगा पीछे यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं, है ना। हाँ और यहाँ देखिए आपके पास कितना नंबर है, यहाँ कितना आएगा -8। मेरे दोस्त कोई दिक्कत? आप क्लास 10th में ही पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पढ़ेंगे पढ़े हैं सर? पढ़े हैं सर, पढ़ के आए हैं। हाँ तो इक्वेशन नंबर इसको 1 ले लूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा मेरे दोस्त। कोई दिक्कत किसी प्रॉब्लम? इसको दोनों को प्यार से सॉल्व करना है। क्या करना है दोस्त? प्यार से सॉल्व करना है। सर सॉल्व कर लेंगे तो लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी और गेट। ओके नाउ सॉल्व करेंगे मेरे भाई। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू मेरे दोस्त -8। ओके क्या करेंगे यार, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो काम बन जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या करते हैं यार, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं। यहाँ क्या है प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस। मेरे दोस्त अब ये प्लस में नहीं रहा, क्या हो गया माइनस हो गया। माइनस इंटू प्लस क्या होगा दोस्त माइनस, यहाँ माइनस, अब प्लस नहीं रहा अब क्या हो गया माइनस। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया दोस्त यहाँ प्लस, अब ये माइनस नहीं दिखेगा, अब क्या होगा ये प्लस होगा। ए में से ए जाएगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बढ़िया सा चकाचक कट जाएगा, है ना, ये 0 हो जाएगा, है ना। अब बताओ 2 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा? ओहो गिर गया, तो उठा भी लेता हूँ, गिर गया तो है ना। अरे भैया 2d से 8d गया, कितना बचेगा यार, कितना बचेगा सर? किसी को पता नहीं है सर। 6d -6d होगा, क्या होगा दोस्त -6d, क्योंकि ये माइनस में 8d है ना, तो 2 में से 8 जाएगा -8 जाएगा, कितना है यार -6 बचेगा, है ना। डी का डी रहेगा। अच्छा यहाँ बता, यहाँ 4 है, अब ये साइन क्या होगा माइनस नहीं रहा प्लस का, दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कितना जाएगा 12। कोई दोस्त दिक्कत है? इसका यानी -6d इज इक्वल टू 12, यानी d इज इक्वल टू क्या होगा
12/-6 यानी d इज इक्वल टू मेरे भाई क्या होगा -2 होने वाला है कि नहीं। अरे 6 2 जा 12 भी होता है ना मेरे भाई, इसलिए -2। d तो आया -2, a निकाल लूंगा, a में पुट करूं या 2 में पुट करूं, किसी में भी पुट करूं, है ना। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशंस फर्स्ट, क्योंकि सबसे छोटा इक्वेशन यही है, इसमें पुट करने में आसान पड़ेगा। ठीक है सर, हम इसमें पुट करेंगे। अरे करो नहीं यार, तुमको कौन मना किया है? चलो इसमें करेंगे a प्लस, यहाँ कितना होगा 2d इज इक्वल टू 4, यानी a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू मेरे दोस्त कितना है -2 है, इज इक्वल टू मेरे भैया 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, यानी a इज इक्वल टू 4 और 2 2 जा 4 -4, इधर लेके आएंगे क्या जाएगा +4, यानी कितना जाएगा +4, यानी a इज इक्वल टू 8 हो गया। मतलब समझ में आया कि a इज इक्वल टू 8 आया और d इज इक्वल टू -2 आ गया मेरे दोस्त। क्या आ गया -2। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा टर्म एपी होगा, कौन सा टर्म एपी होगा। नाउ अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है जानते हो कि a इज इक्वल टू 8 दे दिए, d इज इक्वल टू -2 आ गया, तो बोलता है कि a n इज इक्वल टू 0 है, तो बताओ कितना नंबर ऑफ टर्म होगा। मेरे दोस्त को यहाँ में समझ आया होगा, मैं मानता हूं क्योंकि नया ज्वाइन किया है दोस्त, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, मैं भी पढ़ाई करता, अगर मैं नहीं पढ़ता ना तो मैं क्या कर रहे जानते हो, एक हल चलाता, किसान बन जाता है ना। एक ज्योतिष आया था समझा मेरे गांव में, और वहां लोग पतरा दिखा रहे थे, है ना। तो पतरा दिखाया था, मेरे मम्मी भी एक्साइटमेंट था, है ना, एक्साइटमेंट थी कि भाई चलो दिखा लेते, मैं भी, मेरा बेटा क्या करेगा। उसमें तो और थोड़ा काला उला थे हम बढ़िया से, है ना, और क्रीम पाउडर तो उसमें तो चलता नहीं था, उतना चलता नहीं था गाँव वगैरह में, है ना। आजरा चल रहा है यार, लड़कियों लोग को पूरा एकदम काला रहेगी, फिर भी क्या कर देगा, फेयर लवली फेयर वाश लगा के क्या करेगा, बढ़िया से चकाचक कर देगा, नया कर देगा, है ना दोस्त। तो वो क्या बोला कि ट्रैक्टर चलाएगा, आगे बढ़ के क्या चलाएगा, ट्रैक्टर चलाएगा। देखिए जीवन में मैं ट्रैक्टर को चलाया ही नहीं, ना ही हाथ लगाया, आज मैं टीचर बन गया, पता नहीं तो क्या, किसको मैं गलत कर दिया, उस ज्योतिष को मैंने गलत कर दिया। क्या कर दिया यार, ज्योतिष। तो कोई भी कहे जीवन में कि तुम नालायक हो, तुम निकम्मा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वही लड़का आगे जाके एक बढ़िया सा एक इंसान बनेगा और बहुत आगे जाके बहुत आगे बढ़ेगा। तो किसी के बातों पे अपना दिल पे मत लेना, अपने दिल पे नहीं रहना, अदरवाइज तुम बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए अपना गोल पर, अपना काम पर जो आप करते हैं उस पर फोकस करना मेरे दोस्त। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही मिलता ना, ऐसा ही कर दिया तो मुझे उसी दिन से ठान लिया कि नहीं, मुझे क्या करना है, पढ़ के पढ़ना है। मतलब पढ़ने का जिज्ञासा पहले से ही था, है ना, बिना देखे ही बोल दिया ना। मेरा चेहरा देखा, चेहरा देख लिया तो पता चलता कि ये गड्ढा में डाल दिया था उस दी ना मेरा है कि ना दोस्त। उसमें तो और मेरा फोटो देखेगा ना बचपन का, तो तुम लोग माथा नीचे 4 बार पटकेगा, मैं ऐसा दिखता था अभी थोड़ा चेंजिंग हो चुका है बहुत। चलो अच्छा चलिए आइए आइए आइए। तो हम लोग पढ़ते हैं वी नो डाइट, वी नो डाइट, वी नो डाइट। इसीलिए भाई नहीं कोशिश करना, कोई कह रहा है उसको नजरअंदाज करना, अपना काम पे फोकस करना, ठीक है। तो भैया ए एन इज इक्वल टू क्या होता, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता। क्या होता, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सर जी फार्मूला क्या है सर, एपी का फार्मूला है, ठीक है। तो ये कोशिश करिए कि फार्मूला है, ठीक। चलो अब यहाँ ए एन कितना है भैया, 0 है कि नहीं, ए एन कितना है दोस्त, 0 है, क्योंकि यहाँ 0 पूछा। ए कितना निकाले थे 8 प्लस यहाँ एन कितना, यही तो नहीं पता है, इसी को निकालना है, इंटू डी। डी मतलब कितना होता है -2। इसको बाबू साहब को बोलेंगे इधर आ जाओ, आ रहा हूं मैं, -2 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू, अरे भाई 2 बार एकदम नहीं पढ़ n माइनस 1 इंटू -2। ये 2 को इधर नीचे उतार दूंगा, यानी कितना होगा दोस्त, -2 n माइनस 1। इसको डिवाइड करूंगा कितना आएगा भैया 4 n माइनस 1। कोई दिक्कत फिर भाई, चलो अरे अरे भैया रुक जाओ मत मारो मुझे।
अरे इसको इधर बुलाऊंगा तो n इज इक्वल टू क्या आएगा, इधर ऐड हो जाएगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू n आएगा। n इज इक्वल टू मेरे दोस्त 5 आएगा, मतलब जीरो कब आएगा, फिफ्थ टर्म पे आएगा। क्या आएगा, फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म कितना था, 8 था, हेंस लिखेंगे, हेंस जीरो विल become at fifth term of this एपी। ठीक है मेरे दोस्त, अगर मान लो समझने के लिए सोचा जाए तो कितना होगा, फर्स्ट टर्म कितना आएगा 8 था, उसका बाद 3 घटेगा, क्यों नहीं 2 घटेगा, कितना घटेगा 2, यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, फिर 2 घटा देंगे कितना आएगा, बताओ, यहाँ 4 आएगा, फिर कितना आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 0। देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ में क्या गया 0 आएगा। तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कितना आएगा 0, किस में आएगा, फिफ्थ टर्म में आएगा। तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट लिखिए और फटाफट आप लोग सर जी मेरे ऑनलाइन बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर है ना। आइए, द 70th term of AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। सर हमको कुछ समझ रहा है, मैं हूं ना यार, भाई खड़ा क्यों, मैं सबको समझा दूंगा। आओ आइए मेरे भाई रुक जाना, ठीक है। इवेंट द 17th term of AP, मतलब ये 17, ठीक है, इज ना बोला द 17th term of AP exceeds its 10th term यानी 10th term by 7, मतलब कि अगर 17 टर्म लेता हूं ना तो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। कौन बोल रहा है, बुक बोल नहीं रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है। क्या बोला समझे, कि जो 17 टर्म ऑफ एपी है ना, वो 10th टर्म का 7 ऐड कर दो तो मैं 17 आ जाऊंगा। अगर 10th टेन में जो बैठा हुआ है ना उसमें तू 7 रुपीज देगा ना तो उछल के कहां जाएगा, 17 टर्म पे आ जाएगा। बस में कौन कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। कौन सा एक्सरसाइज का है, 5.2 का है। चलो हो गया दोस्त, अरे कुछ बोला करो, है ना। एक बार कभी बोलेगा चिल्लाने के लिए, देखते कितना दोस्त चिल्लाएगा। लोग खाता पीता नहीं है ये लोग, है ना, इसलिए नहीं चिल्ला पाता। सॉल्व करते आओ, ये 17 कितना होता बताया भैया, ए प्लस में लिखने के लिए सिखाया था 16D होगा। बोलो अरे भैया 17 है तो यहाँ कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू, यहाँ कितना का ए प्लस यहाँ 9D और यहाँ प्लस। मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा भैया पीछे जाके देखिए लेक्चर प्लेलिस्ट बना हुआ है, किसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बनाया हूं, पीछे जाके देखिए, शुरू से देखिए। नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिए, फिर से बनाएंगे लेक्चर्स। ठीक है, आइए आइए मेरे भैया, इसको इधर उठा सबको लाएंगे। चलो चलो चलो, इधर कुछ मिल रहा है, बोलेगा क्या मिल रहा है, देखते हैं क्या मिलेगा। आप ए प्लस यानी 16D इधर लाऊंगा, माइनस ए मेरे भाई 9D इज इक्वल टू आएगा मेरे भाई 7। ठीक, कोई दिक्कत, अरे भाई इधर प्लस होता है माइनस होता है ना, इधर प्लस होता है इधर क्या होता माइनस होता है। ए में से ए खत्म हो गया, समझे। अब यहाँ 16D से में से 9D गया, कितना से खत्म, सच बताना, बता दो आज तुम्हारा फर्स्ट क्लास है। गुड, अरे बोला करो, इसी तरह से सीखो। बच्चे लोग यहाँ बोलते नहीं यार, बहुत दुख होता है मुझे। मैं रो जाऊं या बच्चे लोग रोएंगे, कौन रोएगा बताओ, टीचर ही रोने से ठीक रहेगा, टीचर रोएगा। यहाँ डी इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा दोस्त, ठीक। अच्छा ये डी इक्वल टू 1 आ गया तो तुम किसी में इसमें पुट कर लो, है ना। डी इक्वल टू इसमें पुट करेगा तो ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नहीं ये नहीं आएगा, मतलब डी वही पूछ रहा था। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मिल गया आंसर, मिल गया, खुश है तुम लोग, फटाफट लिखो। ये रहा छोटा सा ये आंसर, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। देखिएगा हेंस इसे लिख सकता है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज कितना आ गया, 1 आएगा। ठीक है, इसको फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं 11 नंबर क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, चला आगे चलिए।
आइए अब क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसको बनाते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को सुनते हैं। चलिए क्या बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एपी देखो ये एपी में दिया हुआ, ठीक है, एपी में दिया हुआ, तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म, अगर ऐसे जाऊं 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 मतलब चलूं चलूं चलूं, तो कहीं कुछ विल भी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। अगर मैं इस तरह से जाऊं 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 54 प्लेस तक जाऊं, कितना तक जाऊं 54, और उसमें से 132 ऐड कर दूं, तो कौन सा नंबर नहीं कहेगा, कौन सा टर्म आएगा, सो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है यार, कौन सा टर्म, मैं समझ आया कि ये एपी दिया हुआ, यानी क्या हुआ सॉल्यूशंस, इसका लिखो सॉल्यूशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आओ भाई यहाँ क्या हुआ 3 कॉमा यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 27 दिया, यहाँ 39 दिया हुआ, ऐसे करके दिया हुआ, बोल रहा कैसे जाएंगे जाएंगे जाएंगे, तो कहीं जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन इसे जाएंगे तो 54 जगह पे चल जाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ 132 ऐड कर दूंगा, तो बता कौन सा टर्म में चला जाऊंगा, कौन सा टर्म में चला जाऊंगा। समझ आ गया सभी को, आ गया। तो भैया आइए दोस्त यहाँ बताइए, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, यानी इसको बोलता हूँ फर्स्ट टर्म, यानी कितना दिया हुआ है 3, ठीक, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी होता है, मतलब आगे में से पीछे आगे में से पीछे आगे में से पीछे, यानी 15 माइनस 3, यानी क्या होगा दोस्त 12, ठीक है दोस्त, यानी मतलब आगे में से पीछे घटाते हैं तो कितना आता है, उसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कहीं से भी यहां में से यहां घटा वही आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है ना कि 154 में से 132 ऐड करेंगे तो कौन सा टर्म होगा, विच टर्म, कौन सा टर्म होने वाला है वही तुम बताओ, ठीक है। तो मेरे भैया यहाँ ए पता है, डी पता है, और मुझे ए एन नहीं पता है, ठीक है, तो उसको भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो आओ मेरे भाई कौन सा टर्म होगा, तो आओ मेरे भाई, सुनो सुनो सुनो, तो मैं निकालता हूँ। अच्छा ये 154 निकाल दिया यार, 54 है ना यार, तो मैं पहले निकालता हूँ कि A54 कितना होता है, तो A54 को कैसे लिखूंगा, A प्लस क्या लिखने वाला हूँ 54 है, कितना लिखूंगा 53D लिखूंगा, ठीक है। 54 टर्म निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो A54 इज इक्वल टू A कितना है दोस्त 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है दोस्त 1 to 12। थोड़ा मेरे दोस्त आप लोग भी थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा हो सकता है गलती हो जाए, तो फिर क्या होगा लेक्चर पूरा बर्बाद हो जाएगा, है ना। थोड़ा मल्टीप्लाई करके सही से बताइएगा, गलती बताइएगा तो फिर बहुत मार पड़ेगा, बता रहे। हाँ तो 12 3 जा मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लीजिए मेरे भाई, भाई कर लीजिए, 12 3 जा 36 का 6 हैंड बचा 3, 12 5 जा 60 60 और 3 कितना हो गया 63। क्या इतना आ रहा है, क्या आ रहा होगा तो सही है, नहीं आ रहा होगा तो मेरा गलती है कि आप लोग का ही गलती हो सकता है। आगे था 639 आएगा, ठीक है ब्रोस, कितना आ गया A54 कितना आएगा, मतलब 54 टर्म पे कौन बैठा होगा, ये नंबर जाके बैठेगा, है ना। तो आइए अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है, आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A54 में से 132 ऐड कर दो, तो कितना आएगा, A54 का कितना आएगा, तो कौन सा टर्म पूछा है यार, नंबर ने पूछा है, देखिए भाई नंबर निकाल ले रहा हूं 360 नहीं 300 नहीं 639 है ना, 639 है प्लस 132 32 ऐड करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, कितना होगा 9 और 2 11 1 हैंड 3 3 6 6 और 1 कितना होगा दोस्त 7 होगा, कितना होगा 7 और 6 6 का 6 का 6 6 का 6 कैसे हो गया, यहाँ 6 6 कितना 7 होगा, कितना आएगा 7 771 आएगा, यानी 54 का 132 ऐड कर देने पर कितना आएगा 771 आएगा, मतलब यही हो गया क्या AN होगा, मतलब लास्ट हम इसी को बोलेंगे यहाँ बात किया जा रहा है। तो देयरफॉर अब मतलब AN इज इक्वल टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे दोस्त, समझ में आ गया दोस्त, आ रहा है, चलो ठीक है।
आइए, तो ए एन आ रहा था कितना होगा 771 हो गया, इज इक्वल टू ए कितना है भाई 3 प्लस एन कितना है भाई, एन तो यही निकालने के लिए बोला, डी डी का वैल्यू कितना है भैया, भैया 12। इसको करेंगे 777 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कितना हो गया 12। 771 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 768 बचेगा, और यहां बचेगा n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, चलो एक बार और लिखता हूं 768 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा यार 6 में डिवाइड 6 से डिवाइड करता हूं। ठीक है, डायरेक्ट 12 से करता हूं, तो देखो 12 1 जा 2 नहीं 12 6 जा कितना था 72 होता है ना, 12 6 जा 72 बचा कितना यहाँ 4 और यहाँ 8, तो 12 4 जा 48 कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ बना रहा हूं आप लोग को, यानी यहाँ कितना का 64 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी इधर लेके चलूंगा कितना आएगा 65, यानी n हो जाएगा, यानी n इज इक्वल टू क्या आएगा 65th टर्म, यानी 65 टर्म होगा, हेंस 65th टर्म ऑफ एन एपी, इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया, तो इसको आप फटाफट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चले आगे चलिए। नंबर 12 है, एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, अगर 2 AP है, ठीक है, एक AP और एक 2 AP, 2 AP होगा पता नहीं क्या है, सो द कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो द डिफरेंस बिटवीन देयर 10th ना 100 टर्म्स इज 100। बोल रहा है कि इसका मान लो कि AP देखो, मान लो इसका एक लेते हैं A1 प्लस D1 कॉमा A प्लस यहाँ 2D1 यहाँ 1 मान लो इस तरह से एक AP है, ये क्या है एक AP होगा, है ना। मैं यहाँ लिखा A, उसमें से कुछ ऐड कर दिया, फिर यहाँ ऐड करूंगा तो कितना होगा 2D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक AP दिया हुआ है, ठीक है, मान लो सपोज कर दिया लेट, मैंने क्या कर लिया यार ऐड कर लिया, ये फर्स्ट AP हो गया, क्या हो गया फर्स्ट AP हो गया। अब सेकेंड AP क्या हो सकता है, सेकेंड AP हो जाएगा आपका यहाँ A2 लेता हूं, ठीक है, फर्स्ट टर्म कितना लेता हूं A2, और सेकेंड टर्म A2 प्लस यहाँ D2 लिखूंगा, और थर्ड टर्म क्या होगा A2 प्लस 3 नहीं 2D2 कितना होगा 3D2, अगर थर्ड टर्म यहाँ पड़ेगा तो A2 प्लस 3D2 लिखूंगा। ठीक है, तो इस तरह से दिया, तो बोलता है कि इसका भी जाऊंगा 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 और 10th को टर्म देखूंगा, कितना देखूंगा 100 सॉरी कितना 100 टर्म, और इसका भी जाऊंगा 100 टर्म देखूंगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्या बोलेगा द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इस कितना हो गया इतना, मतलब इसका 100 टर्म और इसका 100 टर्म, तो इसका 100 तो लिखेंगे 100 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस 100 नहीं 100 टर्म ऑफ सेकेंड एपी कितना आएगा दोस्त 100 आएगा, कितना आएगा 100, भाई बोल रहा है, तो 100 को मैंने क्या लिखता हूं 800, यहाँ क्या लिखेंगे फर्स्ट एपी, यानी इसको लिखेंगे A प्लस, तो A1 है और प्लस यहाँ 99 D1 लिखूंगा, किसको नहीं समझ में आया, आ गया आपको आप लोगों को आ गया, चलो गुड। माइनस यहाँ कितना हुआ, यहाँ A2 लिखूंगा दोस्त, है कि नहीं, और यहाँ क्या लिखूंगा प्लस, ये ब्रैकेट बंद करो, यहाँ माइनस बैठा हुआ है, ठीक है, मार देगा इमोशन को, ठीक है, आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 99, और यहाँ D1 लिखूंगा D2 यार लिखूंगा, क्योंकि यार सेकेंड एपी क्या था यार, इसका कॉमन डिफरेंस कितना लिख रखा हो D2 हो गया, इज इक्वल टू कितना होगा, इसको सॉल्व करते थोड़ा, ठीक है, मिनिमाइज करते, क्या करते हैं मिनिमाइज। अच्छा यहाँ बोल रहा है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सुन लो कि 2 एपी नहीं सेम कॉमन डिफरेंस बोल रहा है, क्या यार सेम कॉमन डिफरेंस, तो इसको D1 ही ले लो, इसको क्या करो D1 ले लो, यहाँ मतलब D1 लिया तो यहाँ भी D1 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर D ले सकता है, बात समझ आया,
अगर डी लेना होगा तो डी ले लो, या D1 लेना तो D1 ले लो, कोई दिक्कत? आसान है क्वेश्चन। तो यहां मैं D1 बना लूंगा, क्या करूंगा? D1 कर लूंगा, ठीक है। आओ सॉल्व करते हैं। A1 प्लस 99 D1 और यहाँ माइनस A2, यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 99 D1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 100। यानी ये वाला और ये वाला क्या होगा? कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना होगा? 100। कितना होगा दोस्त? 100, ठीक है। मतलब इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 का डिफरेंस है, समझ आया? चलो फिर बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर इसी तरह से मैं 1000 टर्म लिखूंगा, अगर देयरफॉर क्या डिफरेंस होगा? तो देयरफॉर यहां लिखूंगा 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी माइनस यहां क्या लिखूंगा? 1000 टर्म। कहीं भी गलती हो तुरंत बताया करो, वहीं तुरंत सुधार लेंगे। सेकेंड एपी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है भाई? पूछा है तो इसको 1000 टर्म है तो क्या लिखूंगा? A1। इसका फर्स्ट टर्म तो कुछ अलग है, तो A प्लस यहाँ क्या लिखूंगा? 99 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे D1, क्योंकि फर्स्ट टर्म को मतलब कॉमन डिफरेंस को कितना माना? D1 माना, ठीक है। ये होगा ब्रैकेट, बक्सा बंद हो गया, बक्सा एक माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा? A2 लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा? प्लस 999 और यहाँ D1 लिखूंगा। क्यों D1 लिखूंगा यार? क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है मेरे भाई? सेम है। क्या है? सेम है। इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसको सॉल्व करो। ये वन इसको खोल दो ब्रैकेट, प्लस 999, अरे भाई मैं ढील लिख रहा हूं, यहाँ कितना लिखूंगा? 9, यहाँ D1 माइनस यहाँ A2 इज इक्वल टू कितना होगा भैया? अरे भाई इक्वल टू क्यों करूंगा? माइनस, अरे माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 999 D1 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कट के खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? A1 माइनस A2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लो, है ना। और इक्वेशन नंबर लिखेंगे फ्रॉम, मैं सेकंड लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या आएगा यार? यहां तो दोनों सेम है, देयरफॉर A1 माइनस A2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 100। तो क्या होगा? हेंस कितना लिखेंगे? द डिफरेंस बिटवीन द, लिखो आप लोग लिखो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आंसर है, देख लो। ये रहा छोटा सा रंगा सा प्यारा सा आंसर। आप लोगों को किसको समझ में आया? समझ आ गया आप लोगों सभी को? आगे दोस्त आ गया कि नहीं आया? बताओ आ गया? गुड, चलो ठीक है, इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अरे आंसर ठीक है दोस्त मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 8। अभी ये कंटिन्यू सीरीज हो रहा है, छोटा छोटा लेक्चर बना रहा हूँ थोड़ा, इसीलिए क्या हो रहा है? लंबा लेक्चर बन जा रहा है। अदरवाइज मैं ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 आवर का क्लास हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव जो है आपका 30 और 25 मिनट्स ही बन पा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।